So, good morning, friends. Now, today we are going to forward towards our next foundation lectures. ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है दैट इज अ सेल स्ट्रक्चर इन डिटेल। ठीक है, तो आज हम सेल स्ट्रक्चर के बारे में, डिटेल सेल स्ट्रक्चर का जो फ्लो चार्ट्स है या सेल में क्या क्या प्रेजेंट रहता है इसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का हमारा फाउंडेशन लेक्चर 10 नंबर का है, जिसमें अपन ये स्टडी करेंगे कि सेल का यदि हमने डिटेल सेल स्ट्रक्चर अगर देखा तो उसमें हमको कौन कौन से पार्ट दिखते हैं। तो ये है सेल, यहाँ से सेल की शुरुआत हो रही है। तो सेल इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। सेल जो है बेसिकली दो भागों में डिवाइड हुआ है। एक पहला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज, इधर बताया गया है, सेल वॉल, और सेकंड जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लास्ट। सेकंड पार्ट कौन सा है? प्रोटोप्लास्ट। क्या प्रोटोप्लास्ट हम बोल सकते हैं सेल विदाउट सेल वॉल? सेल में से अगर सेल वॉल को माइनस कर डाले अपन ने, सेल में से अगर सेल वॉल को निकाल दिए तो जो पार्ट बचेगा फिर उसको अपन क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लास्ट। उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। तो सेल जो है वो दो मेनली दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। एक पार्ट हम बता रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज सेल वॉल, एक पार्ट हम सेल वॉल बोल रहे हैं, और दूसरा जो पार्ट है वो है प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, तो इसमें सेल वॉल के बाद में हम मेनली स्टडी करेंगे प्रोटोप्लास्ट। अब प्रोटोप्लास्ट जो है वो तीन भागों में डिवाइड हुआ है। प्रोटोप्लास्ट का डिवीजन कितने भागों में हुआ है? तीन भागों में हुआ है। पहला जो पार्ट है उसको हम बोलेंगे दैट इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। अगर हम बाहर से अंदर आ रहे सेल में, अगर हम बाहर से अगर सेल में अंदर आ रहे हैं तो प्रोटोप्लास्ट में पहला पार्ट हमको क्या मिलेगा? प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन यानी क्या? दैट इज अ सेल मेम्ब्रेन, और हम उसको क्या बोलेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन को हम क्या बोल सकते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं, या फिर हम उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। फिर प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के बाद में इनर टू प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन देयर इज अ मेन फ्लूइड पार्ट ऑफ द सेल, जिसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। जिसको हम मेनली क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म बोलेंगे। यानी प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के बाद में जो मेन फ्लूइड पार्ट आएगा वो आएगा साइटोप्लाज्म। कौन सा पार्ट आएगा? साइटोप्लाज्म। अभी साइटोप्लाज्म जो है, साइटोप्लाज्म ये तीन पार्ट में डिवाइड हुआ है। साइटोप्लाज्म कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है? तीन पार्ट में डिवाइड हुआ है। तो पहला जो पार्ट है उसका दैट इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स या लिविंग पार्ट। लिविंग पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म को अपन क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनेल्स। तो इसमें सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। फिर डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, और नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स में ये चार सेल ऑर्गेनेल्स जो है ना, ये प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी कॉम्प्लेक्स। प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये जो है ये डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स है। ये कौन से है? डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स है। ठीक है, लाइसोसोम। ठीक है, उसके बाद में माइक्रोबॉडी जो है ये है दैट इज अ सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स है ना। लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम्स, वैक्यूल्स, स्पैरोसोम, ग्लाइकोसोम्स, सो दीज आर द सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स है। ठीक है, और उसके बाद में ये जो राइबोसोम्स है, ये राइबोसोम्स है, दे आर कॉल्ड, इसको अपन क्या बोलेंगे? नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स, है ना। नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स किसको बोलेंगे? राइबोसोम। और ये साइटोस्केलेटन को अपन बोलेंगे दैट इज अ नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स, है ना। नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स। तो ये साइटोस्केलेटन जो है वो किसमें आते हैं? दैट इज अ सेंट्रोसोम में आते हैं। सेंट्रोसोम एंड राइबोसोम जो है वो नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स है। तो ये हो गए साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। साइटोप्लाज्म का जो मेन लिविंग पार्ट है उसमें वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद में दूसरा जो पार्ट है मेटाबॉलिकली इनएक्टिव सब्सटेंसेस या नॉन लिविंग पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म में जो है वो तीन टाइप के सब्सटेंसेस आते हैं। कितने टाइप के सब्सटेंसेस उसमें स्टोर रहते हैं? तीन टाइप के सब्सटेंसेस जो है उसमें रहते हैं। तो पहला बोलेंगे अपन रिजर्व मटेरियल या स्टोरेज सब्सटेंसेस, है ना। मतलब जिसकी सेल को बार बार जरूरत पड़ेगी फ्यूचर में, वो उसको स्टोर करके रखेगा, तो वो हो गया उसका रिजर्व मटेरियल, या उसका अपन क्या बोलेंगे? स्टोरेज सब्सटेंसेस को। सेल कौन कौन सी सब्सटेंसेस को स्टोर करके रखता है? तो सेल जो है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ऑयल
एंड नाइट्रोजन सब्सटेंसेस को क्या करके रखता है, रिजर्व करके रखता है या स्टोर करके रखता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है, ऑयल्स, सो दीज आर ऑल द रिजर्व मटेरियल्स, या हम क्या बोलेंगे स्टोरेज सब्सटेंसेस, जिसकी सेल को बार बार फ्यूचर में क्या पड़ने वाली है, जरूरत पड़ने वाली है, उसको स्टोर करके रखेगा। उसके बाद में एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस, एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस यानी क्या, जिस सब्सटेंसेस की सेल को जरूरत नहीं है, जो सब्सटेंसेस रहने की वजह से टॉक्सिसिटी सेल में प्रोड्यूस हो सकती है, यानी उस सब्सटेंसेस को वो आउटसाइड द सेल क्या करेगा, इलिमिनेट करेगा। तो दे आर कॉल्ड एज, उसको अपन क्या बोलेंगे, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स लाइक इसेंशियल ऑयल्स, अल्कलॉइड्स, गम्स, लैटेक्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, रेजिन्स एंड टैनिन। सो दे आर कॉल्ड एज, उसको अपन क्या बोलेंगे, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, दे आर कॉल्ड एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, है ना। और तीसरा जो सब्सटेंसेस रहता है, मेटाबॉलिकली इनएक्टिव सब्सटेंसेस रहता है, उसको अपन बोलते हैं सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स या सिक्रेटरी सब्सटेंसेस। व्हाट डू यू मीन बाय सिक्रेटरी प्रोडक्ट या सिक्रेशन? सिक्रेशन का मीनिंग क्या होता है, तो सेल में अगर कोई केमिकल कंपाउंड की रिक्वायरमेंट रहती है, तो उसके रिक्वायरमेंट के अनुसार वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, सेल में प्रोड्यूस होता है, अपना कार्य करता है, और वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो उस सब्सटेंसेस को हम कौन से सब्सटेंसेस बोलते हैं, सिक्रेटरी सब्सटेंसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिक्रेटरी सब्सटेंसेस बोलते हैं। उसको हम सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स बोलते हैं, लाइक एंजाइम्स, नेक्टर, है ना, कलरिंग सब्सटेंसेस, हार्मोन्स, सो दे आर कॉल्ड, इसको अपन क्या बोलेंगे, सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स बोलेंगे। इस तरीके से साइटोप्लाज्म में जो है मेटाबॉलिकली इनएक्टिव सब्सटेंसेस तीन टाइप के होते हैं, रिजर्व मटेरियल या स्टोरेज सब्सटेंसेस, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट या एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस, सिक्रेटरी प्रोडक्ट या सिक्रेटरी सब्सटेंसेस। तो ध्यान में रखना है। तो रिजर्व मटेरियल्स या स्टोरेज या सब्सटेंसेस यानी क्या, जिस जिस सब्सटेंसेस की सेल को बार बार जरूरत पड़ेगी, उसको वो स्टोर करके रखेगा और भविष्य में यूज करेगा, उसको बोलेंगे अपन रिजर्व मटेरियल या स्टोरेज सब्सटेंसेस। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स या एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस यानी क्या, जिस सब्सटेंसेस का सेल में रहने की वजह से टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस होंगी, उसको एलिमिनेट करेगा, बाहर एक्सक्रेट करेगा, उस सब्सटेंसेस को अपन कौन से सब्सटेंसेस बोलेंगे, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट या एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस बोलेंगे। और तीसरा जो सब्सटेंसेस होता है मेटाबॉलिकली इनएक्टिव सब्सटेंसेस, उसको अपन बोलते हैं सिक्रेटरी सब्सटेंसेस। सिक्रेटरी सब्सटेंसेस यानी क्या, अकॉर्डिंग टू द सेल रिक्वायरमेंट वो केमिकल कंपाउंड सेल प्रोड्यूस करेगा, ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस होंगे, वो वर्क करेंगे और ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो उसको बोलेंगे अपन सिक्रेटरी प्रोडक्ट या सिक्रेटरी सब्सटेंसेस, लाइक हार्मोन्स, एंजाइम, नेक्टर, कलरिंग सब्सटेंसेस। सो दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स। उसके बाद में साइटोप्लाज्म में जो तीसरा पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज हाइलोप्लाज्म। तीसरा पार्ट कौन सा होता है, हाइलोप्लाज्म। यानी साइटोप्लाज्म में मेनली तीन पार्ट होते हैं, एक पोर्शन रहेगा सेल ऑर्गेनेल्स का, एक पोर्शन रहेगा मेटाबॉलिकली एक्टिव सब्सटेंसेस का, और एक पार्ट रहेगा दैट इज कॉल्ड एज, उसको अपन क्या बोलेंगे, हाइलोप्लाज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे अपन, हाइलोप्लाज्म बोलेंगे, ठीक है। तो ये प्रोटोप्लास्ट का हो गया दूसरा पार्ट। प्रोटोप्लास्ट का पहला पार्ट क्या बताया अपन ने, प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। प्रोटोप्लास्ट का पहला पार्ट बताया प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। दूसरा पार्ट अपन ने क्या बताया, साइटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लास्ट का तीसरा जो पार्ट है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, मास्टर, ब्रेन और कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल, है ना। क्या क्या नाम है इसको, न्यूक्लियस, मास्टर, ब्रेन और कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल, या उसको बोला गया है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ सेल, सीपीयू ऑफ सेल, उसको हम क्या बोलते हैं, सीपीयू ऑफ सेल। तो न्यूक्लियस के बगैर हम सेल को डिफाइन नहीं कर पाते, तो न्यूक्लियस जनरली सेल के कहाँ होता है, सेंटर में होता है, या फिर अगर हमने प्लांट सेल देखा तो थोड़ा अवे फ्रॉम सेंटर रहेगा, यानी पेरिफेरल रहेगा, ठीक है, पेरिफेरल रहेगा। तो न्यूक्लियस में चार पार्ट रहते हैं, उसके मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, पहला पार्ट कौन सा हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, पहला पार्ट कौन सा हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दूसरा पार्ट कौन सा हो गया, न्यूक्लियोलस, सेकंड पार्ट कौन सा हो गया, न्यूक्लियोलस। तीसरा पार्ट कौन सा हो गया, थर्ड पार्ट न्यूक्लियोप्लाज्म। और फोर्थ पार्ट है क्रोमेटिन नेटवर्क या क्रोमेटिन फाइबर्स, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन नेटवर्क या फाइबर। ऐसे न्यूक्लियस में चार पार्ट रहते हैं। उनको से चार पार्ट रहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन नेटवर्क या फाइबर। तो ये चारों पार्ट अगर न्यूक्लियस में रहते होंगे तो उस न्यूक्लियस को अपन कौन सा न्यूक्लियस बोलते हैं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस बोलते हैं, ट्रू न्यूक्लियस बोलते हैं। तो ये न्यूक्लियस जनरली किसमें प्रेजेंट होता है, चारों पार्ट रहने वाला न्यूक्लियस जनरली यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट रहता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में का न्यूक्लियस अगर आपने ऑब्जर्व किया तो उसमें क्या एब्सेंट रहेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस दे गेट एब्सेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस जो है उसमें क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा। क्या रहेगा उसमें, एब्सेंट रहेगा। सो दिस इज अ डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ सेल, दिस इज अ डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ सेल। यानी अगर हम सेल को डिटेल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिकली अगर स्टडी करते हैं तो उसमें मेनली दो पार्ट रहेंगे, ध्यान में रखना। पहला पार्ट है सेल वॉल और दूसरा पार्ट है प्रोटोप्लास्ट। दूसरा पार्ट क्या है, प्रोटोप्लास्ट। सो व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट, सेल माइनस सेल वॉल इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लास्ट। तो मेन पार्ट कौन सा है, प्रोटोप्लास्ट। सेल वॉल भी मेन है
लेकिन सेल वॉल के बाद में अगर सेकंड इंपॉर्टेंट मेजर पार्ट है तो कौन सा है, प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट में अपन कितने पार्ट बता रहे हैं, टोटल 3 पार्ट बता रहे हैं। कौन कौन से 3 पार्ट बता रहे हैं, पहला है प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद में प्रोटोप्लास्ट का दूसरा जो पार्ट है, मेन फ्लूइड पार्ट, मेन फ्लूइड पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। मेन फ्लूइड पार्ट को अपन क्या बोल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। मेन फ्लूइड पार्ट को अपन बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में टोटल कितने पार्ट है, 3 पार्ट है। साइटोप्लाज्म में कितने पार्ट है, 3 पार्ट है। एक साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनेल्स है, एक मेटाबॉलिकली इनएक्टिव सब्सटेंसेस है, और तीसरा हाइलोप्लाज्म है। थर्ड कौन सा है, हाइलोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स, तो साइटोप्लाज्म में जो ऑर्गेनेल्स रहते हैं वो 3 कैटेगरी में डिवाइड हुए हैं, डबल मेम्ब्रेन वाले, सिंगल मेम्ब्रेन वाले और नॉन मेम्ब्रेन वाले। डबल मेम्ब्रेन वाले कौन कौन से हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स और क्लोरोप्लास्ट। ये डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स है। सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स कौन से है, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम्स, वैक्यूल, स्पैरोसोम, ग्लाइकोसोम, ये सिंगल मेम्ब्रेन वाले सेल ऑर्गेनेल्स है। और राइबोसोम और सेंट्रोसोम जो है वो नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स है। यानी साइटोप्लाज्म का मेन लिविंग पार्ट है सेल ऑर्गेनेल्स, और उसका जो नॉन लिविंग पार्ट है उसको अपन क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिकली इनएक्टिव सब्सटेंसेस। तो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव सब्सटेंसेस कितने टाइप के रहते हैं, 3 टाइप के मेटाबॉलिकली इनएक्टिव सब्सटेंसेस साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहते हैं। पहले अपन ने बोला रिजर्व मटेरियल या स्टोरेज सब्सटेंसेस, दूसरा अपन ने बोला एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस, और तीसरा अपन क्या बोल रहे हैं, सीक्रेटरी सब्सटेंसेस या सीक्रेटरी प्रोडक्ट। स्टोरेज या रिजर्व फूड मटेरियल्स यानी क्या, जिसकी सेल को बार बार जरूरत पड़ेगी उस सब्सटेंसेस को स्टोर करके रखेगा, उसको बोलेंगे अपन, दैट इज कॉल्ड एज रिजर्व मटेरियल या स्टोरेज सब्सटेंसेस। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ऑयल, नाइट्रोजनियस कंपाउंड, सो दीज आर ऑल द रिजर्व मटेरियल या स्टोर्ड फूड मटेरियल, ठीक है। उसके बाद में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स यानी क्या, जिस केमिकल कंपाउंड की वजह से सेल में साइटोटॉक्सिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है तो उसको एलिमिनेट करेगा, एक्सक्रेट करेगा, तो सब्सटेंसेस, कौन से सब्सटेंसेस बोलेंगे अपन, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स लाइक इसेंशियल ऑयल्स, अल्कलॉइड्स, गम्स, लैटेक्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, रेजिन्स एंड टैनिन, सो दीज आर ऑल द एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स। अब सीक्रेटरी प्रोडक्ट्स यानी क्या, जो केमिकल कंपाउंड रिक्वायरमेंट के अनुसार ऑटोमेटिकली तैयार होंगे, अपना कार्य करेंगे और काम होने के बाद में डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, उसको अपन क्या बोलेंगे, सीक्रेटरी प्रोडक्ट्स लाइक एंजाइम्स, नेक्टर, कलरिंग सब्सटेंसेस, दे आर कॉल्ड एज, इसको क्या बोलेंगे, सीक्रेटरी प्रोडक्ट्स। सो दिस इज द डीटीएल सेल स्ट्रक्चर। तो ये डीटीएल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर्स मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया, और मुझे लगता है कि आप इसको आसानी से समझ गए होंगे। अब अपन नेक्स्ट डायग्राम की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट डायग्राम है हमारी कि ये है प्लांट सेल और एनिमल सेल, है ना। तो ये जो है ये प्लांट सेल की डायग्राम है, ये लेफ्ट वाली, और ये जो है राइट में बताई गई है ये एनिमल सेल की डायग्राम है। तो यहाँ पर सारे पार्ट्स जो है वो बताए गए हैं, सारे पार्ट्स यहाँ पर बताए गए हैं। जैसा न्यूक्लियस, देखो यहाँ पर बताया गया है, ये न्यूक्लियस है, और इधर में जो है न्यूक्लियस ये यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो न्यूक्लियस जनरली सेंटर में प्रेजेंट रहता है एनिमल सेल में, और अगर अपन प्लांट सेल में देखते हैं तो वो पेरिफेरल है, अवे फ्रॉम सेंटर है, अवे फ्रॉम सेंटर है, ठीक है, ध्यान में रखने का। उसके बाद में फिर ये न्यूक्लियस में 4 पार्ट बताए गए हैं, न्यूक्लियर इन्वेलोप, न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन नेटवर्क और न्यूक्लियर पोर्स, इसमें बताए गए हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर नेक्स्ट पार्ट बताया गया वैक्यूल, है ना। नेक्स्ट पार्ट क्या बताया गया, वैक्यूल। तो वैक्यूल देखो दोनों में भी प्रेजेंट रहते हैं, वैक्यूल दोनों भी सेल में प्रेजेंट है, प्लांट सेल में भी प्रेजेंट है और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट है। तो ये वैक्यूल जो है, देखो यहाँ पर लार्ज सेंट्रल वैक्यूल दिख रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर स्मॉल वैक्यूल्स दे आर प्रेजेंट, ठीक है। उसके बाद में क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर बताया गया है, प्लांट सेल में बताया गया है, लेकिन एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट रहता है क्या, नहीं रहता है, क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट, इसलिए एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं बताया गया। उसके बाद में साइटोप्लाज्म, उसके बाद में साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म दोनों में भी रहता है, यहाँ पर बताया गया साइटोप्लाज्म, और ये यहाँ पर एक पूरा जो है, यहाँ पर पूरे सेल ऑर्गेनेल्स और मेटाबॉलिकली इनएक्टिव सब्सटेंसेस रहेंगे, वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहेंगे। उसके बाद में सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों की जगह बताई गई है, ये यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये बताई गई है यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बताई गई है, ठीक है। उसके बाद में फिर सेल वॉल, सेल वॉल किसमें बताई गई है, प्लांट सेल में बताई गई है, लेकिन सेल वॉल एनिमल सेल में है क्या, नहीं, एब्सेंट है, तो एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं बताएगी। उसके बाद में राइबोसोम, राइबोसोम जो है ना, ये देखो यहाँ पर राइबोसोम बताए गए, यहाँ राइबोसोम बताए गए प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में ये यहाँ पर राइबोसोम बताए गए, ठीक है। उसके बाद में लाइसोसोम, तो लाइसोसोम प्लांट सेल में बताए गए क्या, नहीं बताए गए, प्लांट सेल में लाइसोसोम नहीं रहते, लेकिन एनिमल सेल में लाइसोसोम रहते। यानी ये दोनों डायग्राम को ऑब्जर्व करने के बाद में हम
इजीली आसान तरीके से डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, प्लांट और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है ये हम आसानी से बता पाएंगे। ठीक है, तो लाइसोसोम जो है वो एनिमल सेल में बताया गया है, लेकिन प्लांट सेल में है क्या लाइसोसोम? नहीं ना, इट इज नॉट प्रेजेंट इन, हम बोलेंगे प्लांट सेल। उसके बाद में गोल्गी एपरेटस या गोल्गी बॉडी, गोल्गी एपरेटस या गोल्गी बॉडी तो किसमें प्रेजेंट रहता है? गोल्गी एपरेटस या गोल्गी बॉडी तो दोनों में भी प्रेजेंट रहता है। तो ये गोल्गी एपरेटस या गोल्गी बॉडी दे आर फ्रीली एम्बेडेड इन साइटोप्लाज्म, और यहाँ पर भी बताया गया है। उसके बाद में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दोनों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये बताए गए हैं, है ना। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या पहले रफ बताया फिर बाद में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इधर अगर अपन चलते हैं तो ये यहाँ पर बताया है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये बताया है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद में सिक्रेटरी वेजिकल्स, सिक्रेटरी वेजिकल्स किसमें रहते हैं? एनिमल सेल में रहते हैं। प्लांट सेल में अपने को दिख रहे क्या कहीं पर भी सिक्रेटरी वेजिकल? नहीं, तो सिक्रेटरी वेजिकल्स दे आर एब्सेंट इन प्लांट सेल। ठीक है, उसके बाद में अपन बताएंगे दैट इज माइक्रोट्यूबुल्स। माइक्रोट्यूबुल्स कहाँ पर बताए गए हैं? माइक्रोट्यूबुल्स एनिमल सेल में बताए गए। सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स और माइक्रोट्यूबुल्स कहाँ बताए गए हैं? एनिमल सेल में बताए गए। प्लांट सेल में बताए गए क्या सेंट्रियोल्स और माइक्रोट्यूबुल्स? नहीं बताए गए, सो दे आर एब्सेंट। इस पर से हम आसानी से बता सकते हैं कि कौन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट है, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है। प्लांट सेल में सेल वॉल है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है। प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स एब्सेंट है, एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स है। ठीक है, लाइसोसोम जो है, लाइसोसोम किस में है? एनिमल सेल में है, प्लांट सेल में एब्सेंट है। सिक्रेटरी वेजिकल्स किस में है? एनिमल सेल में है, प्लांट सेल में एब्सेंट है। ठीक है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो दोनों भी इसमें प्रेजेंट है। सो दिस इज अ मेन डिफरेंशिएटिंग पॉइंट बिटवीन प्लांट सेल और एनिमल सेल। डिफरेंशिएटिंग पॉइंट भी हमारा यहाँ पर इस डायग्राम पर से क्लियर हो गया। अब नीचे कुछ पॉइंट्स दिए हैं। प्लांट्स में हैव लाइटिक वैक्यूल्स which act like lysosomes in animal cells। मतलब प्लांट्स को लाइटिक वैक्यूल्स होते हैं, और ये लाइटिक वैक्यूल्स ही क्या बोलकर एक्ट कर रहे हैं? लाइसोसोम्स इन एनिमल सेल्स। तो लाइसोसोम जो एनिमल सेल होते हैं वही प्लांट में क्या है? लाइटिक वैक्यूल्स, ध्यान में रखने का। although they are not labeled here, plant cells have microtubules and secretory vesicles too। प्लांट सेल को भी माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं, ध्यान में रखना। मतलब ये पॉइंट उन्होंने छोड़ दिया था कि प्लांट सेल को भी माइक्रोट्यूबुल्स और सेक्रेटरी वेजिकल्स होते हैं। जैसा यहाँ पर बताया ना, माइक्रोट्यूबुल्स और सेक्रेटरी वेजिकल्स एनिमल सेल में बताए, लेकिन प्लांट सेल में भी होते हैं। मतलब सेंट्रियोल्स नहीं होता है सिर्फ, ये अपने को बता पाएंगे अपन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर जस्ट डिफरेंट नेम्स फॉर द सेम स्ट्रक्चर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं अपन? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सो दिस इज द लेक्चर्स व्हिच इज ऑन सेल स्ट्रक्चर इन डिटेल। तो आज हमने सेल स्ट्रक्चर जो है इन डिटेल जो है वो स्टडी किया। सो थैंक यू। मैं समझता हूँ आपको ये पूरा ध्यान में आया होगा। ठीक है।